अभी हमने देखा कि यह मिर्गी का दौरा इस महिला को पड़ा है। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं और अचानक जिस भी अवस्था में मरीज रहता है वह गिर जाता है। तो हमें ऐसे में घबराना नहीं है और जो आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है और हमें ऐसे मरीज को हेल्प करनी है। ऐसे में हमें मरीज को सबसे पहले करवट दिलवाना है और उसको, जिससे कि इसको अपना लार जो गिर रही है या अंदर कोई और पानी नहीं देना है, तो ऐसे हमने करवट दिलवाया जिससे कि लार वगैरह, झाग वगैरह फेफड़ों के अंदर न जाएं और उससे इनको फिर बाद में इन्फेक्शन या निमोनिया होने का डर न रहे। इसमें 95% से ज़्यादा मरीजों को 2 से 5 मिनट में दौरा अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे में मरीज की जीभ दोनों दांतों के बीच में आ सकती है, तो इसके लिए हमें इनके मरीज के मुंह के अंदर चम्मच इत्यादि नहीं घुसाना है। अगर हम चम्मच वगैरह घुसाएंगे तो इनके दांतों में नुकसान हो सकता है। हमें अपनी उंगली भी मुंह में नहीं घुसानी है, क्योंकि नहीं तो मरीज को कुछ ज्ञान नहीं होता है और वह आपकी उंगली कट सकती है। सबसे बेहतर है आप अपनी जेब से रुमाल निकालें और मरीज के मुंह में दांतों के बीच में घुसा दें, जिससे कि उसकी जीभ न कटे और मरीज का भी भला रहे। ये हमें ऐसा इस प्रकार करना है। धीरे धीरे मरीज अपनी आंखें स्वतः ही खोल लेगा और धीरे धीरे होश में आने लगेगा और फिर आप इस प्रकार मरीज को अपना, जब उसको होश आ जाए तो उसको धीरे से किसी की बाकी लोगों की मदद से उसको बिस्तर पे या उठाकर लिटा सकते हैं। ऐसे में कुछ मरीजों का यूरिन निकल सकती है, लैट्रिन निकल सकती है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह इस दौरे में अपनी नॉर्मल हमने देखा इस प्रकार किसको दौरा पड़ता है तो उसको कैसे बचाना है और उसकी कैसे मदद करनी है जिससे कि उसका नुकसान न हो। अब हम देखते हैं कि जो है इसमें ये हमारा ब्रेन का एक मैप है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से मरीज को दौरा पड़ सकता है। मरीज के हर मनुष्य के दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे प्रकार के समस्याएं होती हैं मरीज के अंदर, किसी मरीज के अंदर, जिससे यह दौरा पड़ने की संभावना बन जाती है। इसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं इसमें यह ब्रेन ट्यूमर जो है, ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए, ब्रेन हिमरेज हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। दिमाग में आपने सुना होगा कि कई प्रकार के कीड़े चले जाते हैं जिससे कि जो है मरीज को सूजन आ जाती है और दौरा पड़ जाता है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यह मिर्गी नामक समस्या क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। इसको हमें एक स्टिग्मा के तौर पर नहीं लेना है। और मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह दौरा वंशावली के हिसाब से नहीं चलता, इनहेरिटेंस नहीं होती। इसमें बहुत ही कम, बहुत ही 1% से भी बहुत कम परसेंटेज है जिसमें ये दौरा माता से पुत्री को आ जाए या पिता से पुत्र को आ जाए। ये बहुत ही कम समस्याओं में रहता है। इसका सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब दवाइयाँ हैं वह नियमित रूप से लेनी है। इनको मिस नहीं करना है कि आप कहीं घूमने गए हैं तो आपको दवाई का पैकेट अपने साथ ज़रूर ले जाना है। दवाई नियमित रूप से खाएं, मिस ना करें, तो इससे आपके दौरे के रिपीट चांसेस होने के कम चांसेस हो जाते हैं। फिर हमें इसको, अगर हम दौरा जिसको बार बार फ्रीक्वेंटली पड़ रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि हम नियम टाइम से सोएं, सोने का और जगने का समय फिक्स रखें, देर रात तक न जगें, फ्लैशेज वाली एक्शन मूवी ना देखें जिससे कि
फ्लैशेस पड़ते हैं बार बार टीवी देखने से, एक्शन मूवीज़ में, तो उससे दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस कम लें और नियमित रूप से रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहे और हमें यह दौरा पड़ने की समस्या की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ और दिल्ली में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। आप करनाल प्लस का यह चैनल देख रहे थे और यह डेमो आपको लिए दिया जा रहा था जनरल अवेयरनेस के लिए कि दौरे, अगर किसी आपके आसपास किसी को दौरा पड़ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। धन्यवाद।